अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं सलमान हसन। मैं हूं आयशा यूसुफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले ये अहम सवाल कि क्या हुकूमत आज अहम आईनी तरमीम पेश करेगी? क्या हुकूमत ने नंबर्स पूरे कर लिए हैं? आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमती अरकान के भी मुतज़ाद बयानात और दावे। क्या हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है? वज़ीर कानून से सहाफ़ी का सवाल। आज़म नज़ीर तारड़ ने नफी में सर हिला दिया। कौमी असम्बली और सेनेट के अहम तरीन इजलास आज होंगे। आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान। इजलासों में हाजिरी यकीनी बनाई जाए। हुकूमत का इत्तेहादी अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को पैगाम। सेनेटर इसाक डार के चैम्बर से सेनेटर्स को मुत्तला किया गया। हुकूमत की जानिब से ताहाल इत्तेहादी अरकान को कानून साजी की नौयत से आगाह नहीं किया गया। अहम हल्कों के JUI के अरकान पार्लियामेंट से भी राब्ते हुए। सेनेट इजलास का 5 निकाती एजेंडा जारी, कोई कानून साजी एजेंडे का हिस्सा नहीं। नंबर गेम पूरी होने पर सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर आईनी तरमीम बिल ऐवान में पेश किया जा सकता है। पार्लिमानी ज़राए। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। बैरिस्टर अकील का निजी TV को इंटरव्यू में दावा। कहते हैं आईनी तरमीम आज या कल ऐवान में पेश कर दी जाएगी। आईनी तरमीम में किसी शख्स या फर्द वाहिद के लिए नहीं है। तमाम जजिस की मुलाजमत की मुद्दत में इजाफा होगा। जजिस की मुलाजमत की मुद्दत में तोसी हुई तो किसी की हक तलफी नहीं हुई होगी। जुडिशल इस्लाहात से मुतालिक मुस्बत सोच के साथ हुकूमत काम कर रही है। 3-4 ऑप्शंस हतमी शक्ल में हैं। कौन से ऑप्शन मुतारिफ कराने हैं ये फाइनल नहीं किया। अदालतों में इस वक्त 22 लाख केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। सरदार लतीफ़ खोसा का कहना है कि पिटारी से क्या निकालते हैं हम देख लेंगे। बैरिस्टर गौहर साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि तरमीम होगी तो वोट नहीं देंगे। हमारा कोई एक रुकन भी नहीं टूटा। हमारी पार्लिमानी पार्टी यकजा है। अगर किसी ने सियासी खुदकुशी करनी है तो और बात है। कोई आईनी इस्लाहात नहीं हो रही, ये सब बददियानती है। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत आवाम की नुमाइंदा नहीं है। कौमी असम्बली और सेनेट मुकम्मल नहीं, मखसूस नशिस्तें भी हमें नहीं दी गई। पटारी से क्या निकालते हैं, ये कौम को एक और अजाब और अजियत में ये मुब्तला करते हैं, तो ये भी हम देख लेंगे। गौहर ने भी लिख कर दे दिया हुआ है, बैरिस्टर गौहर ने, जो PTI के सरबराह हैं, और इसी तरह साहिबजादा हामिद रजा साहब ने भी ये रिटन इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि हमने इस जो है इस ऐसी कोई तरमीम होगी तो हम उसमें इसका मस्बत जवाब नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे इस तरमीम पर। हमारा एक रुकन भी नहीं टूटा है। अगर तो किसी ने सियासी खुदकुशी करनी है तो वो और बात है। पार्लियामान वैसे ही फॉर्म 47 की पैदावार है। ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामान नहीं है। माफ़ कीजिएगा, पहले ये तो समझ ले कि क्या ये वाकई अवाम की आवाज़ है जो बैठी हुई है ऐवानों में। ये मैंडेट चोरी की हुकूमत जो है, ये 17 सीटों वाली हुकूमत, अरे बाबा अभी तो ऐवान ही मुकम्मल नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट की ज़रा अमलदारी कीजिएगा। उसमें ना तो सेनेट मुकम्मल हुई है क्योंकि KPK के सेनेटर्स अभी तक आए ही नहीं है वहाँ से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पॉलिसी रेट में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है। पॉलिसी रेट में कमी सनतकार एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीफ है। महंगाई की शरह तेजी से नीचे आ रही है। गुज़श्ता साल 32% थी जो अब 9.6% पर है। पॉलिसी रेट है वो 200 पॉइंट से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कमी आई, जो कि बहुत बड़ी एक रिलीफ है हमारे सनतकारों के लिए, सरमायाकारों के लिए। महंगाई की शरह है वो बहुत तेज़ी से नीचे आई। 32% पे थी, वो आज 9.6% पे है। IMF का प्रोग्राम कर लें कि रोल ओवर्स करवाएं, मज़ीद कर लें। ये ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजरेगी, ख़त्म नहीं गुजरेगी। ज़िंदगी तभी गुजरेगी इज़्ज़त और वक़ार की कि हम अपने पाँव पे खड़ा हों, और पाँव पे खड़े होने की शराइत है ज़ुबानी कलामी कि जब हम पाँव पे खड़े हो जाएं क़यामत आ जाएगी, नहीं खड़े होंगे। ये हमें दिन रात मेहनत करनी होगी, दिन रात काविशें करनी होंगी। बिजली की कीमत कम करनी है, किस तरह एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। मेरी दुआ है कि ये प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो IMF का पाकिस्तान की तारीख़ में, और दोबारा कभी हमें IMF की तरफ रुजू ना करना पड़े।
ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, हुकूमत पंजाब की जानिब से कोर्ट फीसिस में कमी का ऐलान। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिविल कोर्ट से ऑर्डर या फैसले की मुस्तदिका कॉपी के लिए वन टाइम 100 रुपए कोर्ट फीस मुकर्रर की गई है। इसी बारे में बात करेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, एक और रिलीफ दे दिया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से? जी बिल्कुल, पंजाब के वकला के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरबराह आसमा जहांगीर ग्रुप एहसन भून की काविशें रंग ले आई हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से कोर्ट फीसों में कमी का ऐलान कर दिया गया है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक सिविल कोर्ट से ऑर्डर या फैसले की मुसद्दका कापी लेने के लिए वन टाइम 100 रुपए कोर्ट फीस मुकर्रर की गई है। हाई कोर्ट से ऑर्डर या फैसले की मुसद्दका कापी लेने पर वन टाइम कोर्ट फीस 500 रुपए मुकर्रर की गई है। इसी तरह से मुसद्दका कापी की कोर्ट फीस फी पेड 100 रुपए से कम करके 10 रुपए की गई है, जबकि सीपीसी सेक्शन 15 के तहत हाईकोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त पर वन टाइम 500 रुपए कोर्ट फीस मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोर्ट या अथॉरिटी को केसेस के ट्रांसफर की दरख्वास्त पर कोर्ट फीस 500 रुपए से कम करके 100 रुपए कर दी गई है, जबकि हाईकोर्ट में केस ट्रांसफर की दरख्वास्त पर कोर्ट फीस 200 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। इस नोटिफिकेशन के बाद पंजाब भर के वकला ने एहसन भून समेत दीगर आसमा जहांगीर ग्रुप के सीनियर वकला को जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया है। ठीक है, एहसन भून की काविशों से एक एहसन इकदाम अंजाम दिया है हुकूमत पंजाब ने। आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक आपका।